होली के दिन स्त्रियां संबंध क्यों बनाती है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि होली के दिन संबंध बनाने से धन लाभ की प्राप्ति होती है? होलिका दहन के रात्रि होलिका दहन के बाद क्या स्त्री और पुरुष को संबंध बनने से माता लक्ष्मी का वास होता है? साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि होली से पहले आपको किन किन चीजों को घर में लाने से आप सीधे करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि खत्म होने के बाद होली की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब होली आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। होली से पहले चुपचाप ले आना यह एक गुप्त चीज जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। वास्तुशास्त्र में ऐसी शुभ चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से बरकत होती है। होली से पहले अगर आप यह एक गुप्त चीज ले आते हैं तो आपकी किस्मत चमक उठती है और आप अमीर बन जाते हैं। यह कोई साधारण सी चीज नहीं है। ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं यह आपको किसी भी कीमत पर कोई नहीं बताने वाला है। होली से पहले हर कोई इस एक चीज को लाकर अपनी किस्मत को चमका चुका है। अब आपकी बारी है। अगर आप भी साल 2025 में अपना गरीबी दूर करने का सपना देख रहे हैं तो अब यह आपका सपना जल्द ही पूरा होने वाला, क्योंकि इस बार होली शुभ संयोग के साथ आई है और आपकी किस्मत को चमकाने के लिए आई है। बस चुपचाप आप यह एक गुप्त चीज लेकर आ जाना और आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, इस एक गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि इस बार होली का त्योहार कब है और होली इस साल 2025 में किस दिन मनाई जाएगी और क्यों ये गुप्त चीज आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस गुप्त चीज का होली के दिन लाकर के आपको कैसे प्रयोग करना है। संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिए। होली हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जिसे फाल्गुन मास में मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहते हैं होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह भरी पर्व को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की भी परंपरा है, जिसे आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पंचांग की माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 10 से शुरू हो रही है। इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:2 पर होगा। ऐसे में 13 मार्च को होली का दहन है और इसके अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। किसी भी करोड़पति की ये चीज चुपचाप उठाकर ले आना, जन्मों की कंगाली मिट जाएगी, जन्मांतर की गरीबी मिट जाएंगे। आपने देखा होगा लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी प्रकार जो पैसा होता है, पैसा पैसे को खींचने का काम करते हैं। जैसे संगति वैसे प्रभाव। जी हाँ, अगर आप जैसे संगति करते हैं वैसे आपका जो आचरण होता वह भी हो जाता है। तो अगर आप भी सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, धनी व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, तो आपकी भी संभावना बढ़ जाती है कि आप भी धनी व्यक्ति बन जाए। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सरल आसान टोटके बताऊंगा। किसी भी करोड़पति की यह एक चीज आपको चुपके से ले आना है, आपकी जन्मांतर की गरीबी मिट जाएंगी, निर्धनता पर समाप्त हो जाएंगे और आप भी एक सक्सेसफुल व्यक्ति होंगे और एक धनी व्यक्ति होंगे। उनका लाइफ कुछ और ही होता है, उनके अलग से पूजा होता है। ये पूजा आपको नॉर्मल आंख से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वह व्यक्ति साफ होना चाहिए, उनके सभी शरीर स्वच्छ होना चाहिए, वह शराबी नहीं होना चाहिए, धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए। तो उनके पीछे पीछे में उनके सिर के पास में गौरव बना होता है।
जिसमें अपने नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे सकते लेकिन जो साधक व्यक्ति होते हैं वह देख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी करोड़पति व्यक्ति के यह एक चीज आपको चुपके से ले आना है। चोरी करके नहीं लाना, पूंछ के मंगा लेना। मांगने पर बहुत से जो लोग हैं साफ दिल की होते हैं, जिनकी छवि ठीक होते हैं, जिनके चरण अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति बेझिझक दे देते हैं। तो आपको करना क्या है? फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इसी दिन होलिका का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन प्रति होती है जो रंगों की होली होती है। इस बार होली 13 मार्च को मनाई जाएगी और ये दहन आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज है जो घर में बिल्कुल भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज है जिनका घर में मांग करके जरूर लाना चाहिए। होली के दिन नकारात्मक चीज बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, इसलिए कुछ चीजों को घर से निकालना जरूरी होता है, तो वही कुछ चीजों को घर में लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। होली के रंगों को खेलकर नए पर्व की शुरुआत की जाती है। होली से जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा भी है जिसमें होलिका दहन में प्रहलाद को मारने का कार्य होलिका को सौंपा गया था। भाई की आज्ञा से होलिका ने अग्नि प्रकट करके अग्नि में भक्त प्रहलाद को बैठाया, जिसकी भगवान विष्णु ने रक्षा की। उसका कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ और होलिका खुद अग्नि में जलकर भस्म में हो गई। उसी दिन से होलिका का दहन मनाया जाता है और ये त्योहार सत्यता पर आधारित होता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पाप को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो करने चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। ये त्योहार आने से पहले घर पर कुछ साधारण सी चीज खरीद कर जरूर लेकर आएं। कुछ चीज ऐसी होती है जो आपके घर के दूसरों को दूर करती है, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके आपको धनवान बना देती है, क्योंकि उनको घर से दूर कर माता लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना चालू कर देती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक खास चीज के बारे में जिसको लाने से माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में रहती है और कभी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आती है। होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियां जो रहती है वो विचरण करती है, इसलिए होली से पहले यह एक चीज आपके घर को सकारात्मक की ओर ले जाती है और घर का माहौल खराब होने से बचाती है। घर परिवार का तनाव भरा वातावरण का निर्माण होने से बचा देती है। घर में क्लेश, धन की हानि जैसी समस्याएं और असमय दुर्घटनाओं से बचा देती है। इन चीजों को खरीदकर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। घर में अशुभ शक्तियां नहीं आती है। जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही है तो धन की समस्याएं खत्म होने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज को होली के त्योहार से पहले घर लाकर कुछ चीजों को होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में भस्म कर देने से घर का नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। सबसे पहली चीज है लाल मिर्च। लाल मिर्च को होली से पहले अपने घर अवश्य ही लाना चाहिए। वैसे तो लाल मिर्च लगभग सबके घरों में होती है, परंतु वह पिसी हुई पाउडर के रूप में होती है। परंतु आपको साबुत लाल मिर्च लानी है और उनको दक्षिण दिशा की ओर लाकर रख देना, जिससे इस घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे होली तक समाप्त हो जाती है। और फिर होली वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह समाप्त हो जाती है। साथ ही होली से पहले आपको अपने घर में नींबू और मिर्च लाकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में किसी की बुरी नजर होती है या तंत्र मंत्र होता है, वह दूर हो जाता है। और इन्हीं नींबू मिर्च को जब सूख जाए तो आपको होली की अग्नि में डाल देना चाहिए।
ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र समाप्त होता है और किसी का टोना टोटका घर में नहीं रहता है। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है तो आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगा देना चाहिए। इससे आपके घर के सदस्य बीमार नहीं रहते हैं। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और घर में धन दौलत की आवागमन होती है और घर में खुशहाली आती है। घर का मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहे तो अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं और इसी तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे भी घर की जो बीमारी होती है वह भस्म हो जाती है। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ कार्य आपके जीवन में नहीं होते हैं। घर में कोई घर का सदस्य बीमार होता है, घर में धन की आवक बढ़ती है, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आप होली से पहले जल से भरा पात्र घर के उत्तर पूर्व दिशा, इस पात्र में थोड़ा सा नमक डालकर रख दें। यह आपके घर के सारे नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समेट लेगा और होलिका दहन के दिन जिस स्थान पर होली की अग्नि जलाई जाए उस स्थान पर इस जल को डाल देना चाहिए। इस जल से साफ करके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। घर के सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में धन का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। घर में नकारात्मक शक्तियों को ये खींच लेता है। अगर आप होली से पहले घर में बांस का पौधा लेकर आते हैं और इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार होने चाहिए और इस तस्वीर को घर में लाकर के घर में लगाने से घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है और समय दुर्घटनाओं का योग नहीं बनता है। नरसिंह भगवान की मूर्ति लेकर आने से शून्य आपके घर में धन की आगमन होती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी भी भगवान विष्णु का क्रोध रूपी चित्र ना लेकर आए, वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। होली से पहले 21 गोमती चक्र जरूर लेकर आए और इन्हें होलिका दहन में माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करके लाल वस्त्र में बांधकर इन्हें तिजोरी में रखना। इससे धन में वृद्धि होती है और होलिका दहन से पहले आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाएं। उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दे। होलिका दहन के दिन नारियल को अग्नि में डालकर के पूरे परिवार के सदस्यों को खिला दें। इससे जीवन की समस्याएं खत्म होती हैं। होली की अग्नि की जो राख होती है इसका विशेष महत्व होता है। होली की रात को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशाओं में रख देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। साथ ही पानी में थोड़ी सी राख मिलकर के घर में पोंछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में नौकरी, कारोबार, परेशानियां जो भी होती है, धन नुकसान होता है, तो आप इस होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें तिल और धनिया, पीली सरसों, नमक, लाल मिर्च रखकर घर के ईशान कोण में रख दे और फिर होली वाले दिन होली की अग्नि के समीप इसे रख दे। इससे घर की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती है, धन की समस्या दूर होती है। घर में पैसा नहीं टिकता है, खर्चा अधिक होता है, तो यह समस्या दूर होती है। होलिका दहन से पहले रात में लाल मिर्च के दाने निकालकर एक कपड़े में बांध करके सिरहाने रख करके सो जाना चाहिए और घर के प्रत्येक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए और शाम के समय होली की अग्नि में इनको उठा करके डाल दें और मां लक्ष्मी का ओम श्री नम मंत्र का जाप करें। इससे प्रत्येक सदस्य के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है और शीघ्रता से धन आपकी ओर आकर्षित होता है। शास्त्र के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए। एक पुत्र की माता को उपवास भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में पुत्र पर संकट आता है। होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपने सिर ढक कर रखना चाहिए।
नकारात्मक शक्ति का प्रभाव अधिक रहता है। इस दिन महिलाओं को बाल खुला नहीं रखना चाहिए और होली की समक्ष भी नहीं जाना चाहिए। होली के दिन किसी को पैसे भी उधार ना दे, ऐसा करने से नुकसान होता है। होली की खरीदारी करने के दौरान एक चांदी का सिक्का भी जरूर खरीदे। चांदी के सिक्के की पूजा कर इसे लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें, ऐसा करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को पवित्र और धातु को शुभ माना जाता है। ऐसे में होली पर आप धातु से बना कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। हालांकि शुभता के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्रीयंत्र या कुबेर यंत्र लिखा हो। इस तरह के धातु कछुए को घर लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी का वास घर पर होता है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपके घर के आसपास पड़ोसियों का सारा धन खींच लेगा। ध्यान से देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। आप अपने पड़ोस के आसपास किसी साफ स्वच्छ व्यक्ति को देख जो धनवान व्यक्ति हो तो उनके यहाँ से आपको रुमाल मांग लाना है। आप उससे रुमाल मांग लेना या फिर उनके पुराने कपड़े मांग लेना। और आपको करना क्या है, रुमाल मांग उसे सबसे पहले एक बार साफ पानी का छींटा मार देना, स्वच्छ करा देना या स्नान करा देना। फिर इस पर आपको 8 कौड़ी डाल करके इसे धन रखने वाले स्थान पर रख देना। यह उपाय पैसे को खींचते हैं, तो जो धनी व्यक्ति अगर अपने रुमाल दे तो मां लक्ष्मी की कृपा समझ लीजिए या फिर उनके गौरा का प्रभाव समझ लीजिए। अगर आप ये रुमाल में 8 को भी बांध करके रखेंगे तब उसी टाइम से आपकी जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आपके घर में भी मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी। आपको भी तेजी से धन की प्राप्ति होने लगेगा। किसी न किसी माध्यम से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा और देखते देखते आप भी सफल व्यक्ति बन जाएंगे। इधर सफल व्यक्ति में आपके नाम भी गिनना शुरू हो जाएंगे। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अगर आप ये तेजी से पैसा चाहते हैं तो जो धनी व्यक्ति के उनके यहाँ से बर्तन मांग लेना या फिर आप जो उनसे किसी भी माध्यम से बर्तन मांग लेना और उस बर्तन को आप अपने घर में लाने के बाद वह बर्तन में आपको पानी भर करके दिन को रखना है और अपने पूजा वाले स्थान है या धन वाले स्थान है वहां पर पानी भर के उसमें रखना है और 1 रुपए का सिक्का नित्य आपको डालते रहना है। इस उपाय से आपको कुछ दिनों के भीतर में ना समाप्त होने वाला धन की प्राप्ति होगा। आज मैं आप लोगों को जो टोटका बताए इसमें से कोई भी एक टोटका करें, इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता है। जो दोनों उपाय बताए ये रामबाण की तरह काम करेंगे। इसे चोरी से आपको नहीं लाना है, मांग करके लाना है, तब अपना प्रभाव दिखाएगा और यह आपके देखते ही देखते जन्म जन्मांतर की गरीबी मिटा देगा। अब बात करते हैं कि स्त्रियां होली पर संबंध क्यों बनाती है, तो इस बता दो इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है। शास्त्रों के अनुसार होली के दिन शारीरिक संबंध अपनी खुशी से बनाते हैं। कुछ स्त्रियों को होली के दिन शारीरिक संबंध बनाना काफी पसंद होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वह होली के दिन शारीरिक संबंध बनाती है। लेकिन इसका कहीं भी किसी शास्त्र में कोई जिक्र नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे कि होली के दिन इसलिए शारीरिक संबंध क्यों बनाती है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।